2024 के चुनाव के लिए लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, अपोजिशन इंडिया अलायंस अपनी तैयारियों में लगा है और उसमें जो सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, उसकी गठबंधन समिति आज से सहयोगी दलों के साथ बातचीत शुरू कर रही है और इस क्रम में आज बिहार के लिए वो आरजेडी से बातचीत करेगी। लेकिन जो खींचतान है राजनीतिक दलों में इंडिया गठबंधन के, उसको लेकर बीजेपी बहुत खुश है। सीट शेयरिंग को हम पूरी प्राथमिकता दे रहे हैं। तो बहुत हो गया, सीट शेयरिंग में भी देरी हो गई, समय पूरा बर्बाद हो गया। सब कुछ ठीक तो नहीं है उस गठबंधन में। ये गठबंधन चुनाव तक एक रहेगा कि नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। इंडिया गठबंधन के जो हमारे सहयोगी दल हैं, ये बीजेपी को खत्म करना नहीं चाहते, ये तो कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं। किसको कहां लड़ने का मौका मिलेगा, बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की गठबंधन समिति आज से सहयोगी दलों के साथ चर्चा शुरू करेगी। सीट बंटवारे पर चर्चा की शुरुआत बिहार से होगी। सुबह 11 बजे मुकुल वासनिक के घर होने वाली बैठक में कांग्रेस और आरजेडी के नेता आज सीट बंटवारे पर बात करेंगे। 4 जनवरी को कांग्रेस गठबंधन समिति ने अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपते ही ऐलान किया था कि अब आगे की बातचीत सहयोगी दलों के साथ की जाएगी। हमने कोई सीटों की गिनती नहीं करी। हमारा पूरा इरादा है कि इंडिया अलायंस आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुमत में आए और भारत सरकार बनाए। सीट शेयरिंग को हम पूरी प्राथमिकता दे रहे हैं। कांग्रेस का नेतृत्व इसे प्राथमिकता देता है। आप इसी से समझ लीजिए कि हम कितने तेजी से इस पर हम चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं। कोई तारीख यहाँ पर बताना संभव नहीं होगा। इंडिया अलायंस कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसे खड़गे जी और राहुल जी और वेणुगोपाल जी को हम लोगों ने सौंपा। सीट शेयरिंग करेंगे, उसके बारे में बातचीत हुई और उन्होंने निर्देशित किया है खड़गे साहब ने कि अब हम लोग जो जिन जिन राज्यों में हम लोग गठबंधन कर रहे हैं, उन राज्यों के जो प्रमुख पार्टियां हैं, उनसे हम लोग बातचीत शुरू करें। सीट बंटवारे में हो रही देरी को लेकर सबसे ज्यादा आवाजें बिहार खेमे से ही उठ रही थीं। जेडीयू और आरजेडी के नेता ही इस बात पर सबसे ज्यादा आपत्ति जता रहे थे। शायद इसलिए बातचीत की शुरुआत भी गठबंधन से जुड़े बिहार के नेताओं के साथ हो रही है। देर तो बहुत हो गया, सीट शेयरिंग में भी देरी हो गई, समय पूरा बर्बाद हो गया। अब वो लोग जाने ना, फैसला पहले लेना चाहिए था ना, पहले लेते तो कुछ खेल और होता। अब हम लोग देर हो गया ना। अगला एनडीए सारा चीज तैयारी कर रहा है, हम लोग बैठे हाथ पर हाथ रखे। हम लोगों को कहाँ बातचीत हो रही है, अभी मतभेद भी नहीं हुआ है, कोई निर्णय भी नहीं हुआ, अभी बातचीत चल ही रही है। दबाव नीतीश की ओर से भी कम नहीं है। अभी गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन नीतीश ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सीतामढ़ी सीट से देवेश चंद्र ठाकुर को, अरुणाचल पश्चिम सीट से रोहित तांगुंग को लोकसभा का उम्मीदवार बनाकर नीतीश ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। सब कुछ ठीक तो नहीं है उस गठबंधन में और आप अलग अलग दलों की अगर आप बात सुनेंगे, जिस तरीके से ममता बनर्जी जी ने मात्र 2 सीटें देने की बात कही, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पंजाब में सारी सीटों पर लड़ने की बात कर रही है, जिस तरीके से मेरे मुख्यमंत्री की पार्टी ने ही 1-2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा औपचारिक तौर पर उन्होंने कर दी है। हर एक घटक दल के बीच में सीटों के तालमेल को लेकर जिस तरीके से कठिनाइयां सामने आ रही हैं, ऐसे में ये गठबंधन चुनाव तक एक रहेगा कि नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उसके ऊपर खड़ा है। ऐसे में अभी तक संयोजक ये लोग तय नहीं कर पाए हैं। कब से बैठकों का दौर चल रहा है, एक निशान तक, लोगों तक ये रिलीज नहीं कर पाए। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया है। प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के जो हमारे सहयोगी दल हैं, जो रीजनल पार्टी हैं, ये बीजेपी को खत्म करना नहीं चाहते, ये तो कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं। ये तो हमारी दुकान बंद करना चाहते हैं। पूरे देश में बीजेपी को अगर हराना चाहते हैं सब लोग, तो कांग्रेस के नेतृत्व में आना चाहिए।
कांग्रेस की छतरी के नीचे आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो हमें अकेला लड़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहिए। इस समाजवादी पार्टी के इतने पाप हैं, वो हम अपने सिर पे उनकी गठरी क्यों ढोएं? जब समाजवादी पार्टी से हम गठबंधन करेंगे तो लोग कहेंगे साहब इन्होंने तो रामलला पे गोली चलाई थी, तो इन पर तो पापों की गठरी है। हमें बिल्कुल अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। सीट शेयरिंग पर तमाम दिक्कतों के बीच अखिलेश यादव ने एक उम्मीद जताई है और कहा है कि सूर्य के उत्तरायण होने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। इसके साथ ही अखिलेश ने मायावती के इंडिया में शामिल होने पर भी सवाल उठाया है। जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। किसको कहां लड़ने का मौका मिलेगा बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी और दलों को भी साथ लेकर के बहुत जल्दी फैसला ले लेंगे। अभी सूर्य को उत्तरायण में आने दो, सूर्य को उत्तरायण में आते ही सब फैसले हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन मायावती को भी जोड़ना चाहता है, तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर चल रही उठापटक से बीजेपी बेहद खुश है। तो ये जो इनका गठबंधन है ना, ये हमने बार बार एक ही बात मैं कहता हूँ कि ये थोक में जो है वो झगड़ा और रिटेल में झप्पी भी नहीं दिखाई पड़ती। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, कौन इनका लीड करने वाला है, कौन इनका संयोजक है। अभी तो इसी में झगड़ा चल रहा है कि संयोजक कौन बनेगा। सभी जो है वो उठापटक में लगे हुए हैं, मोदी जी से लड़ते लड़ते आपस में भिड़ रहे हैं। पहले कोई नाराजगी नहीं है, व्यापक चर्चा चल रही है और डेमोक्रेसी का उसूल है कि आपस में डिस्कशन कर कर, डिबेट कर कर, डिसएग्री कर कर फिर डिसीजन मेकिंग होता है। तो वही आप देख रहे हैं कि हमारे भी अलायंस में कहीं किसी तरीके की नाराजगी नहीं है। ओपन डिस्कशन चल रहा है, फेयर डिस्कशन चल रहा है। कांग्रेस एक तरफ 2024 के लिए सहयोगियों से बातचीत शुरू कर रही है तो दूसरी तरफ चुनावी तैयारियों में जुट गई है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी प्रचार समिति का गठन कर दिया है। पार्टी कोषाध्यक्ष अजय माकन इस समिति के संयोजक होंगे। जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल इसके सदस्य बनाए गए हैं। पार्टी ने आम चुनावों के लिए एक सेंट्रल वॉर रूम भी बनाया है। वॉर रूम का नेतृत्व वैभव वालिया करेंगे, जबकि संगठनात्मक वॉर रूम की अध्यक्षता शशिकांत सेंथिल एस करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।